एक ऐसे टाइम की कल्पना करो, बहुत बहुत पहले, अरबों साल पहले, जब कोई इंसान, जानवर, एक छोटा सा फूल भी नहीं था। यह वो टाइम था जब हमारी धरती बस एक बच्चा थी। यह आज की खूबसूरत नीली और हरी दुनिया जैसी नहीं थी, बल्कि यह गर्म पिघली हुई चट्टान और धूल का एक घूमता हुआ गोला था। स्पेस के विशाल अंधेरे खालीपन में यह कॉस्मिक डांस लगभग 4.5 बिलियन साल पहले शुरू हुआ था। इसे ऐसे समझो जैसे एक बेकर आटा गूंथता है। छोटे छोटे स्पेस रॉक, छोटे छोटे गैस क्लाउड जो हमारे सूरज के जन्म के बाद बचे थे, धीरे धीरे मिल रहे थे। ग्रेविटी, वो इनविजिबल फोर्स, इन टुकड़ों को एक सिंगल ग्रोइंग स्फीयर में खींच रही थी। यह वायलेंट और क्योटिक टाइम था। एस्टेरॉयड टकरा रहे थे, धूमकेतु टकरा रहे थे। हर टक्कर ने प्लैनेट में और मटेरियल और हीट जोड़ा। लाखों सालों तक धरती चमकती, लाल गर्म रही, भट्टी जैसी। सतह पर एक उबलता हुआ लावा ओशन। आखिरकार धरती इतनी ठंडी हो गई कि ज्वालामुखी से निकली वाटर वेपर कुछ जादुई कर सके। बारिश होने लगी। धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा करके पहले महासागरों का जन्म हुआ। स्टेज आखिरकार सेट हो गया था। जब ग्रेट रेन से ओशियन बन गए, तब भी अर्थ बहुत अलग जगह थी। स्काई शायद पिंक ऑरेंज कलर का था और हवा में कोई ऑक्सीजन नहीं थी। बहुत लंबे टाइम तक, शायद 1 और बिलियन साल तक, प्लैनेट सिर्फ रॉक और पानी था। लेकिन उन गर्म शैलो ओशियन के अंदर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी होने वाला था। केमिकल्स के इस प्रिमोर्डियल सूप में लाइटनिंग स्ट्राइक और सन की पावरफुल रेज से एनर्जाइज्ड होकर लाइफ के सबसे पहले, सबसे सिंपल फॉर्म इमर्ज हुए। ये एनिमल्स या प्लांट्स नहीं थे, बल्कि छोटे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म थे। इनमें से एक ग्रुप के छोटे जीव, जिन्हें साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, उन्होंने एनर्जी के लिए सनलाइट का यूज करना सीखा। एक प्रोसेस जिसे हम अब फोटोसिंथेसिस कहते हैं। वो वेस्ट प्रोडक्ट ऑक्सीजन था। धीरे धीरे, बहुत मेहनत से, अनगिनत जनरेशंस में ये छोटी फैक्ट्रियां ओशियन में और फिर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन पंप करने लगी। इस इवेंट को ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट के नाम से जाना जाता है और इसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। इस नई एनर्जी रिच गैस ने और कॉम्प्लेक्स लाइफ को पॉसिबल बनाया। लगभग 540 मिलियन साल पहले ओशियन में डाइवर्सिटी का एक सडन एक्सप्लोजन हुआ, एक इवेंट जिसे कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन के नाम से जाना जाता है। ओशियन अब शांत नहीं थे, वे अजीब और कॉम्प्लेक्स लाइफ से भरे हुए थे। समुद्र में जीवन के विस्फोट के बाद प्लांट्स सबसे पहले हिम्मत करके जमीन पर बस गए। शुरुआत में वे नम चट्टानों से चिपके हुए थे, मॉस लिवरवर्ट्स। लेकिन वे विकसित हुए, ऊंचे बढ़ने लगे और जड़ें, पत्तियां विकसित की और लगभग 385 मिलियन साल पहले जंगल बनाए। इस नई हरी भरी दुनिया ने भोजन और आश्रय प्रदान किया और जल्द ही जानवर भी पीछे पीछे आ गए। पहले भूमि जानवर शक्तिशाली डायनासोर नहीं थे, बल्कि छोटे कीट जैसे जीव और उभयचर थे। लाखों सालों तक ये शुरुआती जंगल विशाल ड्रैगन फ्लाई, बड़े बड़े मिलिपीड्स और फैले हुए उभयचरों से भरे हुए थे। फिर वह युग आया, मेसोजोइक एरा, रेप्टाइल्स का युग, डायनासोर का युग। लगभग 252 मिलियन साल पहले शुरू हुआ। इस युग में पृथ्वी पर चलने वाले कुछ सबसे शानदार जीवों का उदय हुआ। दुनिया आज की तुलना में गर्म थी और महाद्वीप एक विशाल सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया में जुड़े थे। इस वातावरण में रेप्टाइल्स खूब फले फूले। डायनासोर विविध आकारों में विकसित हुए। चिकन के साइज के कॉम्प्सोग्नेटस ब्रैकियोसॉरस। डायनासोर की दुनिया नाटकीय थी। टायरेनोसॉरस रेक्स जैसे भयंकर शिकारी बड़े शाकाहारी जानवरों का शिकार करते थे। चमड़े के पंख वाले टेरोसॉर्स आसमान में उड़ते थे। इचिथियोसॉर्स, प्लेसियोसॉर्स महासागरों में तैरते थे। लगभग 66 मिलियन साल पहले एक लगभग 10 किलोमीटर चौड़ा क्षुद्रग्रह आज के मेक्सिको में टकराया। प्रभाव बेहद शक्तिशाली था। इसने वायुमंडल में धूल और मलबे का बादल भेजा, जो महीनों या सालों तक सूरज को अवरुद्ध कर सकता था। इस विशाल विलुप्ति ने डायनासोर और पृथ्वी की अधिकांश प्रजातियों को मिटा दिया। महान डायनासोर के चले जाने के बाद दुनिया एक शांत, खाली जगह थी। यह जानवरों के एक समूह के लिए एक सुनहरा अवसर था, जो लाखों सालों से अंधेरे में जी रहे थे। मैमल्स, सेनिकोजिक युग, जो 66 मिलियन साल पहले शुरू हुआ था और आज तक जारी है, मैमल्स के युग के रूप में जाना जाता है। डायनासोर के शासन से मुक्त होकर मैमल्स तेजी से विविध होने लगे। कुछ समुद्र में लौट गए, आधुनिक व्हेल डॉल्फिन के पूर्वजों में विकसित हुए। अन्य हवा में चले गए, चमगादड़ बन गए। जमीन पर नए जीवों की एक विशाल विविधता दिखाई दी।
विशाल उड़ने वाले पक्षी बड़े गैंडे कृपाण दांत वाली बिल्लियां थीं। हमारे अपने दूर के पूर्वज प्राइमेट्स भी इस समय खूब फले फूले पेड़ों पर चढ़ गए, जहां उनके पकड़ने वाले हाथों और सामने की ओर देखने वाली आंखों ने उन्हें एक फायदा दिया। हालांकि पृथ्वी की जलवायु स्थिर नहीं रही। ग्रह ठंडा होने के एक दौर में प्रवेश किया, जिससे हिमयुग की एक श्रृंखला शुरू हुई। सबसे हालिया हिमयुग लगभग 2.6 मिलियन साल पहले शुरू हुआ था। इन अवधियों के दौरान बर्फ की विशाल चादरें या ग्लेशियर किलोमीटर मोटे ध्रुवों से नीचे फैल गए, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया के बड़े हिस्सों को ढक दिया। दुनिया बहुत ठंडी और शुष्क हो गई। इस नाटकीय जलवायु परिवर्तन ने जीवन के लिए एक बड़ी चुनौती पेश की। ऊनी मैमथ, ऊनी गैंडा, विशालकाय ग्राउंड स्लॉथ, यह बर्फ के आगे बढ़ने और पीछे हटने की इस चुनौतीपूर्ण दुनिया में था कि हमारे अपने प्रत्यक्ष पूर्वज शुरुआती मानव अपने आप में आए। अफ्रीका में विकसित हुए 2 पैरों पर चलना, औजारों का उपयोग करना, आग को नियंत्रित करना सीखे। पिछले प्रमुख ग्लेशियल पीरियड का अंत लगभग 11,700 साल पहले एक गर्म, अधिक स्थिर जलवायु की शुरुआत थी। इस बदलाव ने मानव इतिहास में एक क्रांतिकारी विकास का मार्ग प्रशस्त किया। कृषि का आविष्कार, जो ग्रह के साथ हमारे संबंधों को हमेशा के लिए बदल देगा। लास्ट आइस एज के एंड ने दुनिया को वैसा बना दिया जैसा हम आज जानते हैं, और अर्थ की स्टोरी में ह्यूमन चैप्टर की शुरुआत हुई। एक वार्मर और मोर स्टेबल क्लाइमेट के साथ ह्यूमंस ने एक मॉन्यूमेंटल डिस्कवरी की। वे बीज बो सकते थे और अपना खाना खुद उगा सकते थे। एग्रीकल्चर का यह इन्वेंशन लगभग 10,000 साल पहले एक टर्निंग पॉइंट था। लोगों को अब खाने की तलाश में लगातार भटकना नहीं पड़ता था। वे एक जगह पर सेटल हो सकते थे। पहले गांव बने, जो कस्बों में बदल गए, और आखिरकार बड़े शहरों में बदल गए। जीवन के इस नए तरीके ने ह्यूमन पॉपुलेशन को बढ़ने और सोसाइटी को और कॉम्प्लेक्स बनने दिया। हमने राइटिंग डेवलप की, हमने आर्ट डेवलप की, हमने साइंस डेवलप किया, और हमने गवर्नमेंट्स बनाए। अर्थ के हिस्ट्री की विशाल टाइमलाइन में ह्यूमन सिविलाइजेशन घड़ी की आखिरी टिक जैसी है। हजारों सालों तक प्लैनेट पर हमारा इंपैक्ट रिलेटिवली छोटा था। हालांकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के साथ सब कुछ बदल गया। कुछ 100 साल पहले हमने कोल की पावर यूज करना सीखा, और ओनियल, मशीनें, फैक्ट्रियां और व्हीकल्स जिसने दुनिया बदल दी। इस नई टेक्नोलॉजी ने हमें और खाना प्रोड्यूस करने की क्षमता दी, नई दवाएं बनाने की अनुमति दी। हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ ड्रामेटिकली इंप्रूव हुई, और ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सप्लोड हुई। 1800 में 1 बिलियन से कम से आज 8 बिलियन से ज्यादा। इस रैपिड ग्रोथ और टेक्नोलॉजिकल पावर ने हमारे प्लेनेट को बहुत नुकसान पहुंचाया है। फॉसिल फ्यूल्स के जलने से एटमॉस्फेयर में बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकली है, जिससे हीट ट्रैप हो रही है, और अर्थ का क्लाइमेट अलार्मिंग रेट पर बदल रहा है। अर्थ हमारा इकलौता घर है, स्पेस की विशालता में एक कीमती और नाजुक आइलैंड। इसने अरबों सालों तक जीवन को पाला है। अब इसे पालने की हमारी बारी है।